बांदा मेडिकल जहां अस्पताल है, जहां पोस्टमार्टम हो रहा है, अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो रही है, मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी वहां मौजूद, जानना ये चाहेंगे कि अभी और कितना वक्त लगेगा? देखिए, दरअसल 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब पोस्टमार्टम शुरू किया गया था और अभी तक वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। इस वक्त मैं जो मेडिकल कॉलेज है जहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है वहीं पर मौजूद हूं और थोड़ी देर पहले ही जो पोस्टमार्टम हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता है उसको पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है, यानी कि जो आम लोगों की आवाजाही थी उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। तमाम सारे जो आला अधिकारी हैं बांदा के, चाहे वो यहाँ के डीएम हो, यहाँ के एसपी हो, जो सीएमओ है, वो तमाम सारे अधिकारी इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस पर ही मौजूद हैं। और इसके अलावा जो उमर अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं, वो भी अपने 2 भाइयों के साथ, मुख्तार अंसारी के 2 भतीजे भी उनके साथ यहाँ पर आए हैं, वो उनके साथ पोस्टमार्टम हाउस पर ही मौजूद हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी देर से इस बात की सुगबुगाहट हो रही है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कभी भी समाप्त हो सकती है, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो भी चुका है। डॉक्टर्स की पैनल की तरफ से बाकायदा वीडियोग्राफी कराते हुए मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, लिहाजा उसमें समय ज़्यादा लग रहा है। जो कागजी कार्रवाई है पोस्टमार्टम की, उसको भी पूरा करने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही जो रास्ता था पोस्टमार्टम हाउस की तरफ जाने वाला, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो सिक्योरिटी है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ढील दी गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेन रोड से जो रास्ता पोस्टमार्टम हाउस की तरफ जाता है उस पर भी बैरिकेड किया गया था। तो जो मेन गेट थे, जो मेन एंट्रेंस थे मेडिकल कॉलेज के, वहाँ पर सख्ती है, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस के आसपास जो आप कह सकते हैं कि लगातार अधिकारियों की आवाजाही है, लगातार उनके जो सुरक्षाकर्मी है उनकी आवाजाही गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन मुझे आधे से पौने 1 घंटे का समय अभी मुझे लगता है कि अभी और लगेगा, तब वो प्रक्रिया पूरी हो पाएगी और उसके बाद फिर यहाँ से उनका जो शव है, उनकी जो बॉडी है, वो गाजीपुर रवाना की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि वक्त लगेगा और यहाँ से गाजीपुर जाने में भी वक्त लगेगा। जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जी भी बता रहे थे कि हो सकता है कल सुपुर्द खाक हो। और वहीं आपको बता दें कि अमिताभ ओझा भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि घर के बाहर मौजूद हैं। वहां पर सुबह से ही देखा ये जा रहा है अमिताभ के कई लोग आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। और जैसा कि कई गरीबों की बात की जाए, इस परिवार की बात की जाए, वो कहते हैं कि हमारे लिए तो मसीहा थे। और अब कुछ ही देर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन परिजन बार बार सवाल उठा रहे हैं इस मौत पर और कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। वहां लोग पहुंच रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, वो लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, भले ही परिजन जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं वो वहाँ का रहे हो, लेकिन हम पटना में माफ़ करेंगे, यहाँ पे गाजीपुर में जो उनके घर है, महमदाबाद में जो हैं, सुबह से यहाँ पे हैं, लेकिन परिजन यहाँ पे कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं और कैमरा के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुबह तक हम वहाँ उनके घर के आवास में थे, अंदर तक थे, लेकिन अब पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है और यहाँ के अंदर मीडिया के भी प्रवेश पर रोक लगा दिया। सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जो परिवार के लोग हैं, जो दूर दराज से मिलने आ रहे हैं, उन्हें घर में इजाज़त है जाके मिलने की और उसके बाद वो बाहर निकल रहे हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई थे सलाउद्दीन अंसारी, इनके बारे में कहा जा रहा है उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद वो किसी से नहीं मिल रहे हैं। उनके जो भतीजे जो विधायक है, वो पूरे जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, वो भी अब नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पे पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेड किया था। हालांकि अभी से आधा घंटा पहले तक जो मीडिया के कैमरे भी उनके घर तक जा रहे थे और उसके बाद हम अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे, परिजनों से बात भी कर रहे थे, वो बिल्कुल बंद है। दूसरी तरफ मार्केट की अगर हम बात करें तो देखिए, ये पूरा मार्केट आज सुबह से ही बंद है, आज खुला ही नहीं है। और यहाँ पे अगर हम कम्युनिटी की बात करें, जैसा कि राजीव जी भी कर रहे थे कि यहाँ पर कई लोगों से बात हुई है, केवल मुस्लिम कम्युनिटी ही नहीं बल्कि दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उनका भी ये कहना है कि ये इस इलाके के लिए एक गॉड फादर की तरह थे और यहाँ पर उनका दहशत का आलम था और उनके चलते जो छोट भैये अपराधी थे वो कोई यहाँ पे आने की हिमाकत नहीं करते थे। किसी को कोई परेशानी होती थी वो सीधे अगर फाटक, जो उनका घर कहा जाता था वो फाटक कहा जाता था, फाटक में बड़ा दरवाज़ा जो उनका था, वहाँ अगर कोई शिकायत करता था तो उसकी शिकायत पे तुरंत कार्रवाई होती थी। और यही वजह है कि लोग आज उनके जो जाने के बाद वो काफ़ी गमज़दा हैं और यही वजह है कि लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर हम मीडिया के कैमरे की बात करें तो सामने बोलने से लोग परहेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें एक भय लग रहा है, क्योंकि लगातार देखिए आला अधिकारी हैं, पुलिस की मौजूदगी है, RPF रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो उसकी मॉनिटरिंग चल रही है, वो यहाँ पर लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और प्रशासन किसी को यहाँ रोकने नहीं दे रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूरे इलाका के जितने बाज़ार देख रहे हैं, ये सभी के बारे में कहा जाता है कि ये सारे मुख्तार अंसारी के परिवार वालों के द्वारा
दिए गए थे और जहाँ पे आज बाज़ार खुले हैं, हाट खुले हैं, करीब 10 किलोमीटर के रेडियस में पूरे बाज़ार हैं और यहाँ पर वो उनके परिवार के लोगों के चलते यहाँ किसी भी तरीके की ना कोई रंगदारी करता था, ना कोई छेड़खानी करता था और कोई भी मामला होता था तो पुलिस में जाने के बजाय पहले वो फाटक में जाता था और वहाँ से ही उन्हें कार्रवाई होती थी और जिसका खौफ इस इलाके में होता था। लेकिन अब इन्हें जो डर रह रहा है क्योंकि इसके बगल में जो बड़ी आबादी जो है वो दलितों की है, पिछड़ों की है और वहाँ से आज सुबह में कई लोग अब यहाँ पर जो आए थे उनका साफ तौर पे कहना था कि अब उनके ज़मीनें नहीं बचेगी, अब उनके ज़मीनें कब्जे हो जाएंगी। तो इस तरह की बातें जो यहाँ के लोग हैं उनके मन में भी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, भले ही मुख्तार अंसारी का एक डॉन वाली छवि हो, बाहुबली छवि हो, उनके परिवार का बाहुबली छवि, लेकिन यहाँ के लोगों की अगर बात करें तो उनके लिए वो गॉडफादर की तरह थे और उसी तरीके से लोग आज यहाँ पे आ भी रहे हैं। और अभी देखिए कुछ देर पहले दुकानदारों से हमने बात भी की थी जो यहाँ पे व्यवसायी हैं, अपनी दुकान के बाहर शटर गिरा के अंदर बैठे हुए हैं, उनका भी साफ तौर पे कहना था कि हमें किसी ने कहा नहीं है लेकिन हम सम्मानपूर्वक दुकानों को बंद रखे हैं और जब तक बंद नहीं रखेंगे, जब तक पूरे परिवार यहाँ नहीं आ जाए, पुर्दे खाक नहीं है, तब तक ये दुकानें यहाँ पे बंद रहेगी, ये मंडी पूरी बंद रहेगी। देखिए आसपास के जितने घर हैं, कहा जाता है कि 50 जो घर हैं, 50 कीता जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वो मुख्तार अंसारी के परिवार वालों का था। जितने भी और बिल्कुल अमिताभ तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है, सभी दुकानें बंद हैं आज यहाँ सती थी। और आप हमारे साथ बने रहिए। अनुज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाएं कितनी तैयारी, आप उस कब्रिस्तान के बाहर हैं जहां पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा, सुबह से ही आप वहां मौजूद हैं, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाएं अनुज। बिल्कुल, हम सुबह से ही आपको पल पल की खबर पल से रूबरू करा रहे हैं। हम इस वक्त उसी कब्रिस्तान पे हैं जहां पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। पहले अफजाल अंसारी को वीडियो कॉल किया जाता है और वीडियो कॉल करके स्थान दिखाया जाता है, चयनित किया जाता है कि किस जगह पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जिसके बाद चयनित होने के बाद जो कब्र की प्रक्रिया है तैयार करने की, वो लगभग पूरी हो चुकी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से कब्र का जो काम है वो चल रहा है, लगभग पूरा हो चुका है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो तकरीबन 7 फीट है, चौड़ाई की बात करें तो 5 फीट है और गहराई की बात करें तो तकरीबन 5.5 से 6 फीट के करीब की गहराई है, जिसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम भी लगभग पूरा होने को है। पोस्टमार्टम जैसे ही पूरा हो जाएगा, तकरीबन जो 400 किलोमीटर का जो सफर है वो तकरीबन 6 घंटे 6.5 घंटे में पूरा किया जाएगा। और जो रास्ते हैं प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर का, चप्पे चप्पे पर जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद रहेगी, जो अलर्ट है। क्योंकि गाजीपुर की अगर बात करें, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी सुबह से काफी भीड़ थी, लेकिन आज जुमे की नमाज है। जुमे की नमाज को लेकर के जो लोग हैं वो अभी अपने अपने घर नमाज पढ़ने गए हुए हैं, लेकिन जो भीड़ थी वो काफी भीड़ थी। लेकिन लोगों को इंतजार है कि कब मुख्तार अंसारी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं, जो गाजीपुर के लोग हैं, उनको मसीहा मानते हैं, एक भगवान मानते हैं। क्योंकि छोटे तबके के लोग हों या बड़े तबके के लोग हो, सबकी वो मदद किया करते थे। लेकिन जिस तरीके से मदद किया करते थे उसी तरह से उनकी एक लंबी जो इतिहास है क्राइम की, उनका भी एक उम्र से ज्यादा कहीं उनके एक इतिहास है क्राइम का। लेकिन उनका जो क्राइम करने का अंदाज था वो किसी फिल्मी तरीके से कम नहीं था। अगर अवधेश राय की बात कर ले तो बनारस में गाड़ियों से घेर के उनके घर पे फिल्मी स्टाइल पे गोलियों से उनको भूना गया था, लेकिन उसके बाद उसी केस में उनको उम्र कैद भी किया गया था। लेकिन अब हम आपको बता दें, कल जिस तरीके से हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया और हार्ट अटैक के बाद उनकी मौत हो गई। और गाजीपुर की खासतौर से बात करें तो हम लोग गाजीपुर से लगातार हर पल पल की खबरें आपको दे रहे हैं, चाहे वो कब्रिस्तान से हो, चाहे वो घर से हो, हम लोग सारे कुछ दिखा रहे। लेकिन सुबह से ही लगातार इस कब्र की जो बात करें तो काम चल रहा था, साफ सफाई का काम चल रहा था, वो लगभग पूरा हो चुका है। और लेकिन देर रात तक जो पार्थिव शरीर है वो आने की बात कही जा रही, क्योंकि जो एक लंबा सफर है वो तकरीबन 6 से 7 घंटे का वो सफर है। लेकिन अभी तकरीबन 1:30 बज रहा है, अभी तक जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है। अगर अभी भी 2 बजे तक हो जाती है तो 6 से 7 घंटे लग सकते हैं यहाँ आने में। और कहा जा रहा है सीधे वो जब पुलिस के निगरानी में सीधे यहाँ कब्रिस्तान पे लाया जाएगा, कब्रिस्तान में परिवार वालों के सामने ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी 6 से 7 घंटे का वक्त भी लग जाएगा। और अब देखने वाली बात यह है कि सुरक्षा का घेरा भी बढ़ा दिया गया है।